नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोड़ा के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के सामने की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित होने पर शिव चौक पर घंटा घड़ियाल बजाकर मिष्ठान का वितरण किया गया और दोहरा शौर्य दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा रेलवे स्टेशन के सामने मस्जिद नुमा ढांचे को शत्रु संपत्ति को घोषित करने की मांग जिलाधिकारी व शत्रु संपत्ति अभिरक्षक विभाग लखनऊ को शिकायत की गई थी, जिस पर उस संपत्ति पर निवर्तमान जिलाधिकारी अरविंद बल्लभा बंगारी द्वारा 6 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी, जिस पर कमेटी द्वारा जांच कर संपत्ति को निष्कांत संपत्ति घोषित किया गया था। वह संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं द्वारा जांच कमेटी को कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिस पर जांच कमेटी द्वारा शत्रु संपत्ति अभिरक्षक लखनऊ से उक्त संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा पत्र भेजा गया था, जिस पर लंबी जांच चलने के बाद रेलवे स्टेशन के सामने खसरा नंबर 930 शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। इस संबंध में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा शिव चौक पर घंटे घड़ियाल बजाकर मिष्ठान का वितरण किया गया। सेना के द्वारा 6 दिसंबर के अवसर पर शौर्य दिवस मनाया गया है, जहां हमने घंटे घड़ियाल बजाकर मिठाई वितरित करी। आज ही के दिन 6 दिसंबर के दिन ही हमारे बहादुर शिव सैनिकों ने और लाखों हिंदू वीरों ने गुलामी के प्रतीक बाबरी के ढांचे को वहाँ पर ढा दिया था। इसी खुशी आज हमने यहाँ मनाई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशी और यहाँ पर मिली है, हमारे राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के अध्यक्ष श्री संजय अरोड़ा के द्वारा यहाँ पर एक अभियान चलाया हुआ था। जो रेलवे स्टेशन सामने मस्जिद है जो कि सरकारी भूमि पर थी, उसमें आज कोर्ट के द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है वो, और ये भी आज खुशी का दिन है। ये हमारे हिंदू संगठन की आज जीत हुई है। तो आज दोनों ही खुशी के दिन पर हमने मिठाई बांटी है और घंटे घड़ियाल बजाकर अपने खुशियाँ मनाई है। देखो, वैसे तो आज स्वाभिमान दिवस है। 6 दिसंबर के दिन हम लोग स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाते हैं, परंतु आज हमारा स्वाभिमान दिवस डबल हो गया, क्योंकि आज शत्रु संपत्ति जो हमने मांग की थी राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा, शत्रु संपत्ति है रेलवे स्टेशन के सामने जिसको भूमाफियाओं द्वारा कब्जे में लिया गया था, और वहाँ पर मंदिर के सामने मीट वगैरह की दुकानें थी, वो सब बंद करा दी गई थी। तो अब जो है वो शत्रु संपत्ति कल घोषित हो गई है। उसका हमें जो है वो सबसे बड़ा स्वाभिमान दिवस हमारा है, और एक स्वाभिमान दिवस जो सबसे बड़ा स्वाभिमान दिवस वो 6 दिसंबर है ही हमारा। परंतु आज दूसरी खुशी हम लोगों को मिली है, और हम लोग जो है अब माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं, क्योंकि वो अब उनके कस्टडी में आ गई है, उस पर तत्काल कब्जा लें और जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और जिन लोगों ने अब तक उसे इस्तेमाल किया और जिन लोगों ने उसका जो है किराया वसूल किया, उन सबसे वो किराया वसूल किया जाए, और उस संपत्ति पर जिन लोगों ने फिलहाल वहाँ बैठे हैं उन सबकी तत्काल गिरफ्तारी और भूमाफिया घोषित होते ही तुरंत मुकदमा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति थी और बहुत लंबे समय से लैंड जिहाद ये चला रहा है। ये शुरू से ही साबित हो गया है, क्योंकि 1918 में भी बिना किसी कागज के उसको मस्जिद दिखाया गया था, दर्शाया गया था, और हमने उसकी जांच कराई, पूरे कागज निकलवाए, उसमें कहीं कोई ऐसा कागज नहीं मिला कि जिसमें मस्जिद लिखाई गई हो। सिर्फ लैंड जिहाद और जमीनें कब्जाने को लेकर जो है इस तरह की हरकत जिहादियों द्वारा की जा रही है, और ये बहुत एक ऐसा विषय है कि जगह जगह देश में जिस तरीके से शत्रु संपत्तियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन पूरे देश में काम कर रहा है, उन सब संपत्तियों को चिन्हित करके शत्रु संपत्ति में जो है भिजवाने का काम राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के लोग करेंगे। मैं ऐसा तो इसमें आपका संगठन कब से काम कर रहा था? हम 1.5 वर्षों से इसमें लगे हुए थे। हम लोगों ने शिकायत की, पहले निष्क्रांत संपत्ति के रूप में सामने आई, और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के पत्र पर जो जांच हुई उसमें ये शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है, और अब ये पूर्ण रूप से शत्रु संपत्ति है। और मेरा यही अनुरोध है कि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के क्योंकि शिकायत राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की थी, तब राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन यही मांग कर रहा है कि उस पर तत्काल जो है गवर्नमेंट अपना कब्जा ले, डीएम साहब उस पर कब्जा ले और उसे खाली कराएं और उसको ध्वस्त कराएं। देखिए, ये एक 930 खसरा नंबर था जो कि 8 बिस्वा का है, और इसमें एक इमारत बनी और 4 दुकानें बनी हुई। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसमें जांच कराई गई। जांच कराने के उपरांत जो है शत्रु संपत्ति कार्यालय जो कि दिल्ली में है, शत्रु संपत्ति अभिकरण, उनको अपनी रिपोर्ट भेजी गई। अभिकरण के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत ये ऑर्डर पारित किया गया कि ये शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। सर, इसमें कितनी टीम आई थी? इसमें कई बार टीम आ चुकी है, कौन सी टीम लगी हुई है? देखिए, ये जो टीम आप बता रहे हैं, इसमें एक कमेटी बनी थी, वो एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में जो जिले स्तर से थी। इसका जो टीम आई थी वो शत्रु संपत्ति अभिकरण कार्यालय जो भारत सरकार के अधीन है, उनके द्वारा टीम भेजी गई थी, और उसका सर्वे करके और उनके दोनों पक्षों को सुन के इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। सर, कितने की कीमत की होगी सर ये पूरी प्रॉपर्टी अगर बात करें? कीमत का अंदाजा मैं नहीं लगाता हूँ तो सर कब तक उम्मीद है खाली होने की? देखिए, अब अग्रिम कार्रवाई जो है वो यही है कि इसमें
क्योंकि अब आदेश आ चुका है तो इनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत अगर नहीं खाली होती है तो फिर इसको जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको फिर आगे सर मस्जिद जो वो प्रॉपर्टी है उसके जो है वो कह रहा है कि वक्त की जमीन है, वक्त की संपत्ति। देखिए उन्होंने कागज दिए और जो शत्रु संपत्ति अभिकरण दिल्ली भारत सरकार का है उसने दोनों पक्षों को सुना, तो उन्होंने अपने कागज दिए और उनके द्वारा जो भी दोनों पक्षों को सुना गया उसमें वो सिद्ध नहीं कर पाए। जांच में क्या पाया गया सर? जांच रिपोर्ट में तो ये था कि भाई ये जो संपत्ति है वो नॉन जेडे के तहत जो हमारा एक महाल है उसमें लियाकत अली के नाम दर्ज थी और उसी के आधार पे इसको जो है दोनों पक्षों को सुन के फिर प्रॉपर्टी में कितनी दुकानें हैं? क्या 4 दुकानें हैं और एक इमारत बड़ी सी बनी हुई है। कोई बोर्ड लगाया गया सर? अब नहीं, अभी तो बोर्ड नहीं कोई लगा है क्योंकि अभी आदेश अभी आया है तो इस पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ठीक। अब तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।